भगवान कृष्ण का जो शत्रु था जिसका नाम था संबरासुर, यह उस बालक को लेकर के आकाश में उड़ गया और आकाश में उड़कर के समुद्र में उस बालक को फेंक दिया। उसी समय एक बड़ी मछली सांस लेने के लिए अपना मुंह फाड़ करके ऊपर की आकाश की ओर देख रही थी। उस मछली के मुंह में वो बालक अंदर चला गया। अब ये बालक कौन है? ये बालक है कामदेव। कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत श्याम काम भयं जरि छारा। भगवान शिव समाधि में जब बैठे हुए थे तो वहां जाकर के देवताओं के कहने से यह कामदेव अपने बाण चलाने के लिए चला गया, तपस्या में विघ्न डालने के लिए, भगवान शिव के मन में काम उत्पन्न करने के लिए। कामदेव के पास 5 बाण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 बाण हैं। जब कामदेव ने बाण चलाए, भगवान के मन में जब काम का वेग उत्पन्न हुआ तो नेत्र खुल गया। चारों ओर देखा, कौन है ये? बसंत ऋतु को साथ में लेकर के गया कामदेव। तपस्या में विघ्न डाला, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, अग्नि का वर्षण हुआ और कामदेव जलकर भस्म हो गया। जब कामदेव जल गया तो कामदेव की पत्नी आई रति। ये दक्ष की पुत्री है रति, और दक्ष की ही पुत्री है सती, भगवान शिव की भार्या। ये सती रति दोनों बहनें हैं। रति का पति कामदेव है, सती का पति भगवान शिव है, महादेव है। तो रति रोती रोती आई, प्रभु मेरे पति को आपने बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया, अब मैं क्या रहूं, क्या करूं? बिना पति की अबला नारी कैसे जिए? लोग जीने नहीं देते, उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं, मुझे मेरा पति चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं किसी को मारना तो नहीं चाहता, लेकिन जो मेरी तपस्या में विघ्न डालता है उसको मैं फिर छोड़ता भी नहीं। क्योंकि जिस भक्ति में काम बस जाए, काम प्रवेश हो जाए, उसे नष्ट होना ही पड़ता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तेरा पति अगर चाहिए तो भगवान जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, रुक्मणी से विवाह होगा और रुक्मणी का जो पहला पुत्र होगा उसका नाम प्रद्युम्न होगा, वही तेरा पति कामदेव होगा। अब वो शरीर से तो नहीं रहेगा, अनंग रूप में, यानी कि बिना अंग का प्रत्येक मनुष्य के मन में निवास करेगा कामदेव, बिना अंग का। और तुझे अंग के सहित चाहिए तो प्रद्युम्न नाम का वो रुक्मणी के उदर से उत्पन्न होगा। तब तक तो एक काम कर, सम्रासुर की रसोई में दासी का काम कर और प्रतीक्षा कर। भगवान शिव ने रति को सब बात बता दी। रसोई में सम्रासुर के यहाँ एक मछली आएगी, क्योंकि वो असुर है जाति का, तो उसके यहाँ मांसाहारी है। उसके मछली के पेट को चीरा जाएगा, उसमें तेरा पति वो बालक निकल आएगा और उस पति के उस बालक को तू पालन करना, और पालन करने के बाद उसे बड़ा करना और सम्रासुर को मरवा देना और प्रेषका विवाह करके द्वारका चले जाना। लंबा समय हो गया। रति उसी समय सम्रासुर की यहाँ दासी का काम करने लगी रसोई में, घर में। समय आने पर जब मछली सामने आई उसकी रसोई में, तो नारद जी ने आकर के बताया, जब उसके पेट को चीरा तो वो बालक निकल पड़ा। नारद जी ने कहा, ये तेरा पति है, ये तेरा ही पति है, इसका पालन कर। लेकिन रति जो थी ना, ये महामाया विद्या जानती थी। जो महामाया 10 महामाया विद्या जानता है वो कुछ भी करने में समर्थ होता है। अपनी महामाया के द्वारा उस रति ने उस बालक को बहुत जल्दी से जवान कर दिया।
और सम्रासुर के प्रति बैर पैदा कर दिया। सम्रासुर का और उस बालक का प्रद्युम्न का युद्ध हुआ। प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर मारा गया और नारद जी के कहने से विवाह किया और द्वारका में आ गया। अब भगवान कृष्ण के जैसा ही हूबहू स्वरूप था। जब ये द्वारकापुरी के लोगों ने यदुवंशियों ने देखा कि ये कृष्ण के जैसा ही स्वरूप है, ये साक्षात दूसरा कृष्ण कहां से आ गया, तब नारद जी ने ध्यान दिलाया। उसी समय रुक्मणी के वात्सल्य उमड़ने लगा, दूध की धारा बहने लगी कि मेरा पुत्र आ रहा है। नारद जी ने ध्यान दिलाया कि आप ध्यान करो, प्रसूति का ग्रह से आपके उस बालक को चुरा लिया गया था। ये वही बालक है जो घूम फिर कर विवाह करके आपके घर पे आ गया है। भगवान कृष्ण को पता लगा, उत्सव मनाया, बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।